Hello students, our next topic is trigonometric equations. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करती हों. So equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equations. For example, sin x is equals to root 3/2 is a trigonometric equation because it has sin x on one side, which is a trigonometric function, and a value on another side. Okay, so this is a trigonometric equation. If we solve a trigonometric equation, then its solutions are called solutions of a trigonometric equations. We have two types of solutions: principal solutions and general solutions of a trigonometric equation. Principal solutions are those solutions of a trigonometric equation for which x lies from 0 to 2 pi. यानी 0 से 2 pi तक के जो वैल्यूज़ हैं x की, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा एंगल है अगर वो 0 से 2 पाई के बीच में आता है, ठीक है, 0 से 2 पाई तक आता है, तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. नाउ जनरल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच इन्वॉल्व एन एक्सप्रेशन यूजिंग एन इंटीजर n टू गिव ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन. ठीक है, यानी 0 से 2 पाई तक के सॉल्यूशन है तो उनको तो प्रिंसिपल कहते हैं. और अगर 2 पाई के आगे तक के हमें निकालने और सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने हो तो फिर हमें इंटीजर का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, जैसे n पाई/2 इस तरह की एक्सप्रेशन हमें यूज़ करने होते हैं तो उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 से 2 पाई तक के, और इसके बियॉन्ड चले जाएंगे यानी सारे सॉल्यूशन एक साथ बताना चाहेंगे तो फिर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा n की फॉर्म में. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन. तो हम एक्सरसाइज 3.4 में पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, फिर हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे निकालने तो हमें प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन अभी हम केवल प्रिंसिपल समझ रहे हैं ताकि ये क्लियर हो, तो फिर जनरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें. ठीक है बच्चों, तो देखो जो फर्स्ट है क्वेश्चन, उसमें एक इक्वेशन गिवन है tan x इज इक्वल्स टू √3. tan x इज इक्वल्स टू √3 और कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन बता, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बता दो. तो पहले हम कौन से निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि √3 होता है tan 60 की वैल्यू यानी tan π/3. ठीक है, तो tan x इज इक्वल्स टू tan π/3 हो गया. तो यानी एक सॉल्यूशन तो हमें मिल ही गया π/3, ये तो पता ही हमें. लेकिन हमें पता है कि tan की वैल्यू रिपीट होती है बार बार, तो वो हमें देखना और कौन कौन से हैं. लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें 0 से 2 पाई तक का रखना पड़ता है एंगल, यानी 0 से 2 पाई तक के एंगल्स के लिए ही देखना है हमें कि कहाँ कहाँ π/3 की कहाँ कहाँ √3 आता है आंसर. ठीक है, तो वो कैसे पता करें? तो देखो बहुत ही ईजी है. हम यहाँ देख रहे हैं कि tan की वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है √3. अब हमें देखना है कि tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है. तो देखो पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है. तो जब फर्स्ट में कोई एंगल होता है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो देखो यहाँ है 0, फिर पाई और 2 पाई. ठीक है, यहाँ है π/2 और इधर है 3 π/2. तो ध्यान रखो जब कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, ये पता चल गया tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसको हम लिखेंगे 2 पाई प्लस समथिंग. ठीक है, और अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम लिखेंगे पाई प्लस समथिंग, क्योंकि हमें सभी एंगल को पाई और 2 पाई प्लस माइनस की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि पाई और 2 पाई पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो जो tan है वो tan ही रहेगा. ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा कि ये जो tan x है ये tan π/3 के इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि tan π/3 जो है उसको मैं 2 पाई प्लस π/3 भी लिख सकता हूँ, वो π/3 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि tan 2 पाई प्लस थीटा पे tan की वैल्यू रिपीट होती है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका चेंज नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं π/3 को tan
2 पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan x, क्योंकि जब भी बच्चों यहाँ 2 पाई होता है ना, तो जो tan है वो tan ही रहता है और x यहाँ आ जाता है और ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब tan x इज इक्वल्स टू tan, और एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया tan x इज इक्वल्स टू tan 7 पाई बाई 3। तो इसका मतलब बच्चों x की एक वैल्यू होगी 7 पाई बाई 3। ठीक है, एक x की वैल्यू तो कितनी है, पाई बाई 3, दूसरी होगी 7 पाई बाई 3। लेकिन हम कौन सी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 2 पाई। लेकिन बच्चों ये वैल्यू तो 2 पाई से ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 को तुम डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस समथिंग बचेगा, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे देखते हैं। और तो जैसे हमने फिर से हम इसको लिखते हैं tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, अगेन tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। अब मैं और पाई बाई 3 को क्या लिख सकता हूँ, तो हमें पता है कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले को कैसे लिखते हैं, पाई प्लस समथिंग। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो पाई है, यहाँ से यहाँ तक तो पाई और उसके बाद प्लस समथिंग। ये देखो यहाँ से यहाँ आए पाई और उसके बाद इतना चले, इसका मतलब tan पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई प्लस पाई बाई 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा या tan पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan x होता है। ठीक है, जब भी यहाँ पाई या 2 पाई हो तो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चेंज नहीं होती है और पॉजिटिव रहती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सो tan x इज इक्वल्स टू tan, और इसका एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 3 पाई प्लस पाई, सो tan x इज इक्वल्स टू tan 4 पाई बाई 3। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3। अब 4 पाई बाई 3 इज़ लेस देन 2 पाई, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस समथिंग है 1 पॉइंट कुछ होगा, यानी 2 पाई से तो लेस ही है। तो ये हो गया, तो देयरफॉर अब हमें दो सॉल्यूशन पता चल गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक तो पाई बाई 3, यानी जो शुरू में था वो तो हमें पता ही है कि पाई बाई 3 होगी इसकी वैल्यू, और दूसरा जो है वो होगा 4 पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 दोनों ही एंगल पे tan की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, √3 रहेगी। एक और एंगल है जिस पर रहेगी, लेकिन ये तो 2 पाई से आगे निकल गया, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे अभी, लेकिन हमें तो 2 पाई तक के बताने थे। इस तरह से ये सॉल्व होगा बच्चों। अभी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव sec x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई sec थीटा 2 यानी cos 60 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2, और cos 60 का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec 60, इसलिए इसकी वैल्यू 2 है। तो ये sec x इज इक्वल्स टू 2, और 2 होता है sec 60 की वैल्यू, यानी sec पाई बाई 3। ध्यान रखना, cos 60 1/2, तो cos का उल्टा sec, तो sec 60 2 होता है, तो इसलिए 2 को हमने लिख दिया sec पाई बाई 3। अब हमें देखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है sec की, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट है जिसमें sec पॉजिटिव रहता है, तो हमें पता है इसमें ऑल, और इसमें cos और sec पॉजिटिव रहता है, यानी या तो फर्स्ट में या फोर्थ में। तो बच्चों जब भी कोई एंगल फर्स्ट में हो तो उसको क्या लिखना है हमें, उसको लिखना है 2 पाई प्लस समथिंग, और अगर कोई फोर्थ में तो उसको क्या लिखना है, उसको लिखना है 2 पाई माइनस समथिंग। जो भी हम एंगल लिखेंगे उसको पाई प्लस माइनस या 2 पाई प्लस माइनस की फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि उसी पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, लिख तो हम उसको पाई बाई 2 प्लस समथिंग भी सकते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस समथिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो देखना है कि फंक्शन सेम रहना चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखो sec x इज इक्वल्स टू, अब जो sec थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ sec 2 पाई प्लस थीटा, उस पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब भी यहाँ 2 पाई होता है तो जो सेम फंक्शन है वो आ जाता है, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि कौन से में पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3, और sec पाई बाई 3 कैन बी रिटर्न एज sec 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब एलसीएम अगर लें तो ये होगा 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई, तो sec x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 3। तो बच्चों इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, 7 पाई बाई 3। लेकिन बट
7 पाई बाई 3 is greater than 2 pi. Therefore, it is not a principal solution. ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो फिर दोबारा अब और दूसरा ढूंढते हैं। तो देखो नाउ sec x इज इक्वल टू sec पाई बाई 3। अब sec पाई बाई 3 को और क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी sec पॉजिटिव होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस समथिंग। तो इसलिए हम ये लिख देंगे sec x को sec पाई बाई 3 को लिख देंगे sec 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। sec 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज ऑल्सो sec पाई बाई 3। तो ये हो गया sec x इज इक्वल टू sec, एल्शियम लिया 3 टू 6 पाई माइनस पाई, तो ये sec x इज इक्वल टू sec 5 पाई बाई 3। तो इसलिए x हो गया 5 पाई बाई 3, और 5 पाई बाई 3 जो है वो लेस देन 2 पाई होता है, इसका मतलब ये चलेगा। तो दो सॉल्यूशन आ गए। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर, एक तो पाई बाई 3 और एक 5 पाई बाई 3। तो बच्चों इस तरह से इक्वेशंस करने बहुत ही ईजी है, ठीक है। नाउ इन थर्ड वी हैव cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो बच्चों अगर cot x अगर माइनस रूट 3 है तो tan x क्या होगा, -1/√3, ठीक है। तो tan x अगर -1/√3 है तो इसको हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू -1/√3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है। तो हम 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30, और tan 30 यानी tan पाई बाई 6। तो tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना है कि ये tan की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो tan की वैल्यू कहाँ नेगेटिव होती है, तो देखो ऑल साइन tan और cos। तो इसका मतलब इसमें और इसमें तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब सेकंड में और फोर्थ में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब tan या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। अब जो भी सेकंड में होता है उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस समथिंग, और जो फोर्थ में होता है उसको हम लिखते हैं 2 पाई माइनस समथिंग, ठीक है। क्योंकि कुछ भी लिखना है पाई और 2 पाई की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जो सेकंड में होगा उसको पाई माइनस समथिंग लिखा जाएगा, और जो फोर्थ में होगा उसको 2 पाई माइनस समथिंग लिखा जाएगा। तो देखो भाई tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, लेकिन माइनस tan पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज tan पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है और एंगल वही सेम आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब tan x इज इक्वल टू tan, और एल्शियम लेंगे तो होगा 6 पाई माइनस पाई, यानी tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6। तो इसका मतलब बच्चों x हुआ हमारा 5 पाई बाई 6, एंड 5 पाई बाई 6 इज़ लेस देन 2 पाई, ठीक है, 1 से लेस है। तो ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, ठीक है। सो tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा तो 2 पाई माइनस समथिंग भी लिख सकते हैं। तो माइनस tan, तो ये हो जाएगा अपना माइनस tan पाई बाई 6 को हम लिख देंगे tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि 2 पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है बच्चों, देखो tan 2 पाई माइनस x होता है माइनस tan x। तो जब भी माइनस tan x हो तो उसको लिख दो tan 2 पाई माइनस x। बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan, एल्शियम लिया 6 टू 12, 12 पाई माइनस पाई, तो इसका मतलब tan x इज इक्वल टू tan 11 पाई बाई 6, इसका मतलब x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो ये भी 2 पाई से लेस है, तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक तो हो गया 5 पाई बाई 6 और एक हो गया 11 पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो माइनस आ रहा था ना यहाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि x पाई बाई 6 है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ थोड़ी माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ प्लस आ गया ना। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ दोनों तरफ प्लस आ गया, ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब अच्छा देखो कॉसेक है, तो हम ये देखेंगे कॉसेक एक्स अगर -2 है तो इसका मतलब कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स क्या होगा -1/2, और साइन एक्स अगर -1/2 है तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये साइन पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो पहले में तो सारे पॉजिटिव और सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ दो। तो
तो बाकी सब में नेगेटिव होगा। इसका मतलब साइन जो है वो थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। थर्ड वाले को हम क्या लिखते हैं, थर्ड वाले को हम लिखते हैं पाई प्लस समथिंग। फोर्थ वाले को क्या लिखते हैं, फोर्थ वाले को लिखते हैं 2 पाई माइनस समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि जब भी यहाँ पाई आएगा तो साइन का साइन रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये होगा 6 पाई प्लस पाई, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाई 6 आ गई। एक तो ये आ गई, ये भी 2 पाई से लेस है इसलिए ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब फोर्थ में भी होगा तो फोर्थ को क्या लिखते हैं बच्चों, 2 पाई माइनस समथिंग, क्योंकि ये गया और ये यहाँ से वापस, तो 2 पाई माइनस, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू सिमिलरली साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई 6, और माइनस में जब भी होगा तो उसको हम 2 पाई माइनस समथिंग लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख देंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन, एलसीएम लिया 6 टू 12 पाई माइनस पाई, तो हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 11 पाई बाई 6, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 6, और 11 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 से लेस ही आएगा, इसका मतलब ये भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हो गए, तो 7 पाई बाई 6 और एक 11 पाई बाई 6। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। तो बच्चों इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो। तो आज तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा तो समझ में आएगा नहीं, कल अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, इजीली वो भी समझ में आ जाएगा।